आज की कहानी बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही भयानक है, बहुत ही डरावनी है और ये सच्ची घटना है, बिल्कुल सच्ची है। जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपको लगेगा ये हकीकत में हो सकती है और हुई है। यह बिल्कुल सच्ची घटना है, रियल स्टोरी है। खंडहर से आती है रोने की आवाज़। तो कहानी सुनने से पहले हमारे वीडियो को लाइक करिए। जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, मेरा एक दोस्त है प्रदीप कुमार, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ा, अब हम दोनों नौकरी करते हैं। एक दिन मैं उसके गांव गया, बहुत ही सुंदर गांव है। उसने अपने गांव की बहुत सी जगह घुमाई, बहुत ही सुंदर गांव है, खेत खलिहान, नदी, तालाब, जंगल। और वो एक खंडहर में नहीं लेकर के गया जो एक छोटी सी पहाड़ी पर बना हुआ था। दूर से बहुत खूबसूरत लग रहा था। बार बार वो खंडहर मुझे अट्रैक्ट कर रहा था। मैंने जब उससे बोला कि वहां जाना है तो वो बोला वहां कोई आता जाता नहीं है, दिन में कोई नहीं आता है, रात में तो भूल करके भी कोई नहीं जाता है। रात में वहां से रोने की आवाज आती है। वहां एक खंडहर है, वहां से रोने की आवाज आती है और मैं बचपन से ही सुन रहा हूं। वहां कोई भूत प्रेत है, रात में जो रोता है, इसलिए वहां कोई नहीं जाता। मैं ठहरा नास्तिक आदमी, भगवान तक को तो नहीं मानता, तो मैं भूत प्रेत को कैसे मान सकता हूं। मैंने उससे कहा, यार मुझे वहां जाना है और मुझे वो प्लेस देखना है। वो बोला, मुझे पता है उस खंडहर में आज भी भूत रहते हैं और मुझे भूतों से डर लगता है, मैं वहां नहीं जाऊंगा और ना ही तुझे जाने दूंगा। मैंने कहा, मुझे नहीं लगता है कि उस खंडहर में कोई भूत है। प्रदीप बोला, तुम्हें नहीं पता है, उस जगह पर कोई रोता है, मैंने आवाज सुनी है, बचपन से सुनता आ रहा हूं, इसलिए मुझे लगता है वहां पर कोई तो है, मगर किसी को देखा नहीं है। उसने बिल्कुल मना कर दिया। मैं बहुत जिद करने लगा। मैंने कहा, नहीं यार, मुझे वहां जाना है। वो मेरी बात कभी नहीं टालता, मेरा जिगरी दोस्त जो ठहरा। वो बोला, ठीक है, 1-2 दिन में चलते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड था। नेक्स्ट डे हमने नाश्ता किया, तभी देखा 8-10 लड़के आए हैं। वो प्रदीप के गांव के दोस्त थे। प्रदीप ने मुझे सबसे मिलवाया और फिर हमने उस खंडहर के लिए यात्रा चालू की। मैं बहुत एक्साइटेड था। वो सब मेरे साथ मजबूरी में चल रहे थे। हम सभी बातचीत करते करते पहाड़ी में पहुंचे। जितनी दूर से वो सुंदर दिख रहा था, पास आते आते उतना ही भयानक दिखने लगा। पहाड़ी में अजीब सी आवाज आ रही थी। माहौल डरावना होता जा रहा था। जैसे ही हम नजदीक पहुंचे, सब खामोश हो गए। सबके चेहरे पर डर का भाव अलग ही दिख रहा था। सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। अब कोई कुछ बोल नहीं रहा था। धीरे धीरे हम आगे बढ़े। प्रदीप मेरे आगे था। चलते चलते मैं अनबैलेंस हुआ तो मैंने प्रदीप का एकदम से हाथ पकड़ लिया। जैसे ही मैंने छुआ, वह एकदम से उसकी चीख निकल गई। उसके साथ साथ सभी चीख गए। मैंने हंसते हुए बोला, मैं था। प्रदीप बोला, यार तू तो मेरी जान ही निकाल देगा। सभी हंसने लगे। कुछ माहौल ठीक हुआ। हम आगे बढ़ रहे थे। अब हम बिल्कुल नजदीक पहुंच गए थे। अब और अजीब अजीब आवाज आ रही थी। वातावरण बहुत ही डरावना था। दिन था लेकिन बहुत ही डरावना था। एक लड़का हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। फिर धीरे धीरे सभी गुनगुनाने लगे। सभी हाथ पकड़ करके आगे बढ़ रहे थे। हवा चल रही थी लेकिन डरावनी लग रही थी। हम गेट पर पहुंचे। इधर उधर देखा, अजीब सा लग रहा था, डरावना, भयानक। चारों ओर निगेटिविटी फैली हुई थी। आवाज आ रही थी जैसे कोई है। हम में से कोई भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। सभी एक दूसरे को देख रहे थे कि कौन पहले कदम आगे बढ़ाए। प्रदीप बोला, अब देख लिया, वापस चलते हैं। मेरी तो फट रही है। सभी बोले, हाँ चलते हैं।
और सभी मुड़कर चलने लगे। मैंने बोला यार इतनी दूर आए हैं, एक बार अंदर चलकर देखते हैं। उनमें से आधे बोले हम यहीं बैठते हैं, तुम अंदर जाकर के देखाओ, हम यहीं बैठते हैं। मैं बोला अभी तो दिन है, अभी कोई भूत वूत नहीं होगा, वो रात में निकलते हैं ना, अभी वो सब सो रहे होंगे। प्रदीप बोला कहाँ फंस गया तेरे चक्कर में, नहीं आता तो ही ठीक था, चल मरता क्या ना करता। और हम लोग आगे बढ़े, लेकिन कुछ लड़के गेट के पास बोले हम यहीं ठीक है, इतनी दूर आ गए, तुम्हारा साथ दे दिया, अब आप लोग अंदर घूमना है, घूम करके आ जाइए, हम यहीं बैठते। अंदर पूरा खंडहर था, लेकिन अपने ज़माने में बहुत ही सुंदर रहा होगा। ज़्यादा बड़ा नहीं था, 8-10 कमरे थे, 4-5 हाल था, 1-2 गलियारे थे, सभी टूटा फूटा था, 2 मंजिल बना हुआ था, 2 फ्लोर में था। मुझे खंडहर देख करके ऐसा नहीं लगा कि वहाँ कोई रहता है या किसी के रोने की आवाज़ आती होगी। शायद किसी जानवर की आवाज़ हो सकती है या किसी पेड़ के टकराने की आवाज़ भी हो सकती है। मैं पूरी तरह से साइंस पर, विज्ञान पर विश्वास करने वाला विद्यार्थी हूँ। मुझे ये सब अंधविश्वास पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैंने ये लगाया कि यहाँ पर कोई नहीं हो सकता। मैंने पूरा देख लिया, यहाँ कोई ऐसी चीज़ दिख ही नहीं रही है जिससे मैं अंदाज़ा लगा सकूँ कि यहाँ पर कोई रहता है, कोई भूत है, प्रेत है, कोई जानवर आकर के हो सकता है, या फिर कोई जब हवा चलती हो तो पेड़ों को टकराने की आवाज़ हो सकती है। तो देखने के बाद सभी खुश नज़र आ रहे थे। उन्हें देख करके ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ आकर के उन्होंने बहुत बड़ी जंग जीत ली हो, कोई युद्ध जीत लिया हो। सभी मतलब लग रहा था कि यार हम आए क्यों नहीं, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। सभी मस्ती में हम लौट रहे थे। हमें उम्मीद है कि आपको कहानी मज़ेदार लग रही होगी। अभी स्टोरी में ट्विस्ट बाकी है, अभी और भयानक स्टोरी आने वाली है। तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी ट्विस्ट बाकी है। अब क्या हुआ कि मेरे अंदर की जिज्ञासा बढ़ गई। मैंने सोचा मुझे रात में यहाँ आना चाहिए, देखना चाहिए कि खंडहर में रात में कोई भूत है या नहीं। पता लगाना है कि वो रोने की आवाज़ कहाँ से आती है, यह सच है या झूठ है। मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं यहाँ रात में आऊँगा, और मैंने घर जाकर के अपनी पूरी तैयारी भी कर ली। और रात के करीब 10 बजे जब सब सो गए, मैं चुपचाप उठा, अपनी टॉर्च उठाई, बाकी का सामान लिया, एक बैग लिया, उसमें सामान रखा, हाथ में टॉर्च ली और निकल पड़ा। रास्ता तो मालूम था, लेकिन रात का सन्नाटा बहुत ही भयानक लग रहा था। सुनसान रास्ता, कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी, हवा चल रही थी, अजीब सी आवाज़ आ रही थी। जब मैं गांव के बाहर निकला तो सच बताऊं मुझे पहली बार डर सा लगा। एक बार हुआ कि यार नहीं यार वापस चलते हैं, फिर मैंने सोचा नहीं आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था आवाज़ तेज हो रही थी, आवाज़ अलग अलग आ रही थी। अभी तक मुझे रोने जैसी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी थी, जिसके लिए मैं जा रहा था, जिसके लिए मैं इतना उत्साहित था। पहाड़ी में चढ़ा और गेट तक मैं पहुंच गया। गेट पर पहुंचा, एकदम सन्नाटा। देखा गेट बंद है, मैं चौंक गया। मुझे याद आया जब यहाँ से हम लौट रहे थे सुबह दिन में, तो गेट पूरी तरह से खुला हुआ था। अभी गेट बंद है। थोड़ा सा डर सा लगा, टॉर्च से इधर उधर देखा, गेट को धक्का मारा, अजीब सी आवाज़ आई। एकदम से मैं सिहर उठा, फिर सोचा अरे ये तो गेट की आवाज़ है। जैसे ही मैंने गेट के अंदर कदम रखा, हवा चलने लगी। मतलब कोई ऐसी शक्ति थी जो मुझे अंदर आने नहीं दे रही थी। मुझे एक धक्का सा लगा। हवा के साथ अब आवाज़ आनी चालू हो गई थी, अलग अलग आवाज़ आ रही थी। मुझे एहसास हो रहा था यहाँ पर कोई तो है, किसी के होने का एहसास हो रहा था। अलग अलग आवाज़ आ रही थी, ये क्या हो रहा है। इसी बीच किसी औरत के सिसकने की आवाज़ आने लगी।
मैं चौकन्ना हो गया। मैं उस आवाज की तरफ बढ़ा। मेरे चेहरे में डर और प्रसन्नता दोनों के भाव थे। एक बार लगा चलो वापस चलते हैं, सचमुच में कोई तो है अंदर। लेकिन एक बार सोचा डर के आगे जीत है और मुझे जो चाहिए था वह आगे दिख रहा है। मैं यही तो पता करने आया था कि रोने की आवाज कहां से आ रही है। अब मैं कैसे पीछे जा सकता हूं। हिम्मत करके आगे बढ़ा। बहुत ही भयानक डरावना सा लग रहा था। धीरे धीरे सिसकों की आवाज बढ़ने लगी। इधर उधर देखते हुए मैं आगे बढ़ रहा था। बीच बीच में रुक भी रहा था। बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ रहा था। आगे बढ़ने में खतरा भी था ना, कुछ भी हो सकता था। अब सिसकियों की आवाज रोने में बदल गई। बाकी की आवाज जो उस वातावरण से आवाज आ रही थी वह धीमी पड़ने लगी। आवाज का पीछा करते करते मैं आगे बढ़ रहा था। गलियारे में गया, हॉल में गया, गलियारे से हॉल, हॉल से कमरा। मन में बहुत सवाल उठ रहे थे। यह कौन है? यहाँ पर क्यों है? रात में क्या कर रहा है? कौन हो सकती है ये? क्या यहाँ कोई भूत है, डायन है, औरत है, लाचार है? इसके जवाब ढूंढने थे। एक कमरे से दूसरा, दूसरे से तीसरा। ये रोने की आवाज मुझे लगा ऊपर से आ रही है। मैं ऊपर गया। आवाज एक टूटे हुए कमरे से आ रही थी। उस कमरे में कोई है जिसकी आवाज आ रही थी। आज तो कुछ ना कुछ मिलेगा। आवाज के नजदीक पहुंच गया। उस कमरे में कौन है? मैं कमरे में जाता हूं, आवाज आनी बंद हो जाती है। एकदम से हवा का तेज झोंका आता है। मैं दांत से पूरा कमरा देखता हूं। बड़ा सा कमरा था, टूटा फूटा। देखा कोई नहीं। एक चमगादड़ उड़ करके भागा। आवाज लगा कोई है। टार्च मारा मगर कोई नहीं। यह कैसे हो सकता है? अभी अभी तो इस कमरे में से रोने की आवाज आ रही थी। अभी कोई नहीं है। इधर उधर देखा, आवाज अब नहीं आ रही थी। सिर्फ हवाएं चल रही थी, तेज हवाएं। पूरे शांत वातावरण को हवाएं डरावनी बना रही थी। फिर लगा कोई जैसे चल रहा है। किसी के चलने की आवाज आ रही है। मैंने पीछा किया, कोई नहीं दिखा। अचानक पीछे से कुछ आहट हुई। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, कोई नजर आया। बहुत ही भयानक, बहुत ही डरावना। देखकर मेरे होश उड़ गए। ऐसा विचित्र प्राणी मैंने आज तक न देखा था। बड़ी बड़ी आंखें, लंबे लंबे बाल, आंखों से खून टपकता हुआ, गुस्से से भरा हुआ, बिल्कुल सफेद, न औरत न आदमी। डर के मारे हाथ से टार्च छूट गई। मैं एक कदम पीछे हटा और दूसरा कदम भी पीछे हटाया ही था कि पैरों में से कुछ टकराया और मैं गिर गया। मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं बेहोश हो गया। और जब मेरी आंख खुली तो मैंने प्रदीप को देखा। अपने दोस्त के घर पर मैं था। यार मुझे क्या हुआ? सर चकरा रहा है। अबे यही तो मैं पूछना चाहता हूं कि तुझे क्या हुआ है? रात में तू कहां गया था? मुझे उठाया क्यों नहीं? और देर रात को तूने दरवाजे पर दस्तक दी और जब पापा ने दरवाजा खोला तो तुम बेहोश पड़े थे। अभी जाकर के होश आया है। वो मुझ पर झल्ला रहा था, चिल्ला रहा था और मैं सोच रहा था मैं घर कैसे आया, मुझे पता नहीं। इस बात पर यकीन करना मुश्किल था। बेहोश होने पर मैं यहाँ कैसे आ सकता हूँ? मैं घर कैसे पहुँचा? याद नहीं। मेरी टार्च कहाँ है? जब मैं गिरने लगा था तो टॉर्च हाथ से गिर गई थी। मतलब टॉर्च वहीं होगी, क्योंकि अब टॉर्च मेरे पास नहीं है।
लेकिन ये भी सच था कि फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वापस टार्च लाने उस खंडहर में जा सकूं, क्योंकि वो डरावना चेहरा देख करके आज भी मैं सिहर उठता हूँ, कांपने लगता हूँ, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। 1 महीने बाद मेरे दोस्त का फोन आया कि तेरी टार्च किसी को खंडहर के बाहर मिली, पहाड़ी पर। टॉर्च उसने पापा को लाकर दी है। प्रदीप बोला, साले उस दिन रात में तो खंडहर ही गया था ना। और वो फोन पर बहुत रोया कि अगर उस दिन तेरे को कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। दोस्त तो दोस्त होता है ना, सिर्फ दोस्त, इसके आगे कुछ नहीं। फिर उसने कभी मुझे अपने गांव नहीं बुलाया। तो दोस्तों, दोस्त के लिए एक लाइक तो बनती है। तो दोस्तों, जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर बताएं। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।